तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत जो भाई चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। माजरी एक छोटे गांव से आके नागपुर में काफी बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आप सब लोग जानते हैं बाबू भैया और बाबू राव। तो सर आप नागपुर में कितने साल से रह रहे हैं? हेलो एवरीवन। मैं काफी साल मैं नागपुर 1998 से हूँ। जब मैंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत की थी उस समय से ही हूँ। और उसके बाद फिर मेरा जॉब लगा, स्पोर्ट्स कोटे में जॉब लग गया। उसके बाद यहीं स्टेबलिस्ट हो गए हम लोग। तो ये और एक बात बताना चाहूँगा, तो मैं एम्पायर भाई चलेगा, नो डाउट एम्पायर है, बट ठीक है। हम मेहनत कर स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को बनाने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें रिगार्डिंग स्पोर्ट्स और उनकी एक बात है तो वो ग्राउंड टू अर्थ है। तो और पेस फाउंडेशन में 5 साल रह चुके हैं और इंडिया ए भी खेल चुके हैं। तो काफी हम्बल पर्सन है। सर आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब आपका कहाँ स्ट्रगल रहा क्रिकेट में, और आप बताएंगे प्लीज? नहीं, जहाँ तक स्ट्रगल की बात है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि विदाउट स्ट्रगल आप कोई भी चीज लाइफ में अचीव कर सकते हैं। स्ट्रगल तो रहेगा। और जहाँ तक मेरी बात की जाए इंडिविजुअल, तो नो डाउट एक छोटे से जगह से माजरी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। रिसोर्सेस कम रहते हैं आपके पास कहीं भी। आप अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, छोटी जगह छोटे शहर की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट रिसोर्सेस कम रहते हैं आपके पास। इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो चीजें बनने लगती हैं। अगर आप एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ चीज करनी है, तो उस तरीके के लोग आपको आपके सपोर्ट में आने लगते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है। 2 मिनट टर्निंग आ गई तो कंटिन्यू करेंगे। यस ठीक या। और स्ट्रगल अगर देखा जाए तो हो सकता है मुझसे ज्यादा भी स्ट्रगल किया होगा लोगों ने। अभी मैं पीछे बात कर रहा हूँ, अभी एग्जाम देने आया हम लोग। जस्ट अभी बाहर आए एग्जाम देके, और ट्रेनर्स का एसेंसीज, अभी आज के टाइम में जिसको एसेंसीज कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी स्ट्रगल रुका कहाँ है, स्ट्रगल चल ही रहा है। सही है। और सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो ये कर रहा था हमारा, अपना नाम क्या है इसका? दिनेश अन्ना, छोटा अन्ना। तो बाबूराव भाई का कहना है कि अगर आपकी मन की इच्छा बहुत स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप वहां से स्टार्ट तो करो। सही है? यस। और मैंने देखा छोटे शहर में चूंकि रिसोर्सेस कम है, माइट भी वो वजह हो सकती है। रिसोर्सेस कम होने की वजह से उनकी इच्छा शक्ति बड़ी होती है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। उनको चीजें पानी रहती है, मतलब कुछ पाने के लिए वो जो ईगरनेस होता है कोई भी चीज को अचीव करने का। जैसे कि मैं था तो मुझे भी रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए जब मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता था तो मुझे ये लगता था कि मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो वो बूस्ट था एक्चुअली, वो उससे बूस्ट होता था मैं। तो भाई हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, पर आप चालू करो, शुरुआत करो, गाइडेंस अपने आप मिलता जाएगा। अगर आप सही रास्ते पे चलते जाओगे तो जो अलाइनमेंट है या फिर किसी का गाइडेंस है या फिर कोई जो आपको प्लेयर सीनियर मिल रहा है तो आप ढंग से गाइड करेगा। अगर आप में टैलेंट हो तो एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे। तो और भाई भैया जी, आप अभी लाइफ में क्या कर रहे हो? मतलब रिसेंटली आप कैसे गाइड कर रहे हो लोगों को? आपकी मतलब मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप लोगों की मदद करते हो। तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से मदद करते हो और क्या क्या करते हो लोगों के लिए? नहीं, मदद नहीं बोलेंगे इसको, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन बोलेंगे। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर मैं किसी छोटी मोटी काम आ जाऊं। और चूंकि मैं क्रिकेट फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, और जो स्ट्रगल मैंने देखा था इनिशियली कि इस छोटी सी जगह से किस तरीके से आना, बसें से आना, यहाँ पे फिर सरवाइव करना कि कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसे क्रिकेट खेलनी है, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो एक स्टार्टिंग से इच्छा थी मेरी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जब भी कंडीशन, जब भी समय अलाउ करेगा, कि ये सारी फैसिलिटीज एक जगह में प्रोवाइड करो ऐसे प्लेयर्स को जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। इसी को कंटिन्यू करें। जब खेलने से लेके अब खिलाने की एज में आ गए हम लोग, तो
अभी मैंने एक रिसेंटली एक रेसिडेंशियल एकेडमी ओपन की, DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से, जहाँ सारी फैसिलिटीज मैंने कोशिश की हैं कि वहाँ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रेसिडेंस सारी चीज़ें अवेलेबल हों। और रिसेंटली अभी उसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करने जा रहा हूँ मैं। तो एक सोल्यूशन है कि जो ओवरऑल स्ट्रगल रहता है, आप लोग भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो एक मन में कहीं ना कहीं एक रहता है कि जाऊँगा, कहाँ रुकूंगा, कहाँ खेलूंगा, किस लेवल की क्रिकेट मुझे वहाँ खेलने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक मैंने कोशिश की है DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के रूप में। और उम्मीद है कि कुछ अच्छे प्लेयर मैं प्रोड्यूस कर पाऊँ। अब खेलने के बाद मैक्सिमम प्लेयर्स की यही इच्छा होती है, जितना भी हमने क्रिकेट खेली, मैं, इरफान, मुनाफ, जहीर भाई, जब MRF में थे हम लोग, तो सारे लोग हम लोग तो साथ में ही रहते थे। तो तब से लेके अब तक सारे जब भी जो भी मिलते तो उनका यही रहता है कि खेलने के बाद एक हो रहता है कि कुछ एक अच्छी सी अकेडमी बनाई जाए, जहाँ, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन ही वहीं मिलेगा। जो प्लेयर्स होते हैं उनको उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपका एक्सपीरियंस आप सामने वाले को दे सको, जो भी सीखा है अपने लाइफ में। तो वही कर रहे हैं बस। तो ये सही बात है, और काफ़ी इंस्पायर हो चुका हूँ मैं इनसे, और काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सन है DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दिन में, अगर मैं जाऊंगा तो ठीक है। उसके बाद अभी दिखाना ही पड़ेगा तुम्हें। कल आया नहीं। ठीक है तो आप कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक, सी यू। तो हम दोस्तों बैठे एक छोटे से ठेले पे। तो बाबू भैया भी चाय लवर है, चाय इनके खत्म हो गए, अभी स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। ठीक है। मैं चाय लवर नहीं हूँ, सम टाइम मराठी में बोला चाय लवर नहीं, कधी घेतो चहा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। पण केव्हा तडप होते। हाँ, केव्हा लागलं तर हाँ सर। घेतो। ओके, सो ऐसी बातें होती रहेंगी। यस। सो या आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा टैलेंट है पर उनको गाइडेंस नहीं मिलता है, तो आप उनको कुछ गाइडेंस अगर बताना चाहते हो वे लाइक दैट। नहीं, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली ये बोला कि काफ़ी ईगरनेस जो है वो है डिस्ट्रिक्ट के बच्चों में है। कहीं कुछ प्लेटफॉर्म जो जर्नी है डिस्ट्रिक्ट टू एक यहाँ सिटी में आके एस्टेब्लिश होने के लिए जो एक जर्नी है, तो प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं रहता, इसकी वजह से टाइम लग जाता है। और बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना कि चीज़ें उनको कुछ बेहतर तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। मतलब आप टैलेंट को एक गाइडेंस देना चाहते हो, एक राह पे चलाना चाहते हो। अगर आप इनसे कांटेक्ट कर लो, अगर कभी आए नागपुर में, तो मैं तो कहूँगा कि इनसे जरूर मिलिएगा। बहुत कुछ सीखने लायक है और बहुत हम्बल पर्सन है, ग्राउंड टू अर्थ। और इनका एक DY पाटिल भी है, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन को गाइड करता है। आप उसका स्ट्रक्चर या फिर अगर कोई बच्चा अंडर 14-16 तो वो आपके इसमें आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो आ सकता है तो कैसे आ सकता है? नहीं, डेफिनेटली हम लोग चूंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो लाइक इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी हम लोग DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से पेज है हम लोगों का। लाइक उस पे मैक्सिमम डिटेल्स हम लोग शेयर करते हैं, और डायरेक्टली भी मुझे आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू कांटेक्ट किया जा सकता है। और जो भी बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज रहेंगी मैं डेफिनेटली उनके लिए करूँगा, खास करके जो डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए। तो मैं इनके इंस्टाग्राम का पेज नीचे लिंक में दे दूंगा, आप फॉलो करिएगा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए, बातें होती रहेंगी, अगर कुछ फिर से दोबारा मुलाकात होगी तो और ढेर सारी बातें अगर नहीं, इनको मुलाकात करनी ही पड़ेगी जी, जरूर और मेरे ग्राउंड पे करनी पड़ेगी, ताकि कुछ जो फैसिलिटीज हैं, एग्जिस्टिंग कुछ वीडियोस हैं, मैं वो आपको दे दूंगा। तो आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। आप कुछ एक मतलब इन वन सेंटेंस आप कुछ प्लेयर को इंस्पिरेशन या फिर गाइडेंस देना चाहते हो, तो एक सेंटेंस में कुछ बोलना चाहते हैं? सिंगल सेंटेंस से ट्रस्ट द प्रोसेस, ये मेरा स्लोगन भी है मेरे एकेडमी का, कि प्रोसेस जो है, प्रोसेस को ट्रस्ट द प्रोसेस। आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा आपको।
दिल से मेहनत करेंगे डेफिनेटली यस राइट दैट साइड। चलो भाई आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मिलते वेरी हैं। मच। शुभ रात्रि। गुड डे। गुड डे।